हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में कुछ भौतिक राशियों का बीमा निकाला हुआ था ना, और उम्मीद है आप सभी लोगों को वो सब बीमा निकालने में ना बड़ा मज़ा आ रहा होगा, और आप सभी लोग खुद से बैठ करके जो भौतिक राशियों का बीमा हमने निकाला हुआ था ना, उस भौतिक राशियों का बीमा आप खुद निकाले होंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग और ढेर सारी भौतिक राशियों का बीमा निकालने वाले हैं, और आज फिर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आनंद लेने के लिए हो जाइए तैयार, निकालिए भाई कॉपी और पेन, साथ साथ चीज़ों को लिखते चले भाई, सुंदर सा नोट्स बनाते चले। जब आप लोग सुंदर सा साथ साथ नोट्स बनाओगे ना, तब आपको और ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, मज़ा को दुगुना तिगुना चार गुना करिए, सुंदर सा नोट्स बनाइए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, ताकि कोई भी आपको डाउट ना लगे। और ये चैप्टर हमने बताया ना, ये चैप्टर कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे चैप्टर को तो और ही अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है। तो आज जो हम लोग बीमा निकालने वाले हैं, अभी ये हमने इतना लिखा हुआ है, अभी और ढेर सारी भौतिक राशियाँ लिखेंगे ना। तो पहले जो लिखा हुआ भाई, इनका देखो हम लोग बीमा कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं, ध्यान समझो भाई। तो पहले क्या लिखा हुआ, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटा द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा द्रव्यमान। अब कार्य की बीमा हमने बताया था भाई, बल का, कार्य का, त्वरण का, चाल का, इसका तो आप याद ही कर डालो। ठीक है, अगर याद किए होगे तो तुरंत आपको कार्य मिल जाएगा, नहीं याद किए होगे पता चला आप पहले पन्ना पलटो, देखो कार्य की बीमा यम यल टू टी माइनस टू होती है। अगर आपने याद किया होगा तो आप तुरंत जो है यहाँ से पा सकते हो। हेलो, ठीक है, अगर आप याद किए होंगे तुरंत आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कार की बीमा क्या होती है ना। तो कार की जो बीमा होती है भाई क्या होती है, यम यल टू टी माइनस टू होती है, कार्य की भी बीमा होती है ना। और द्रव्यमान की द्रव्यमान की क्या होती है मेरे लाडलो, यम होती है। यम से कट जाएगा तो क्या बचेगा आपको, यल टू टी माइनस टू। ये किसकी बीमा आ गया, गुरुत्वीय विभव का आ गया। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग का बल नीतांक। स्प्रिंग का बल नीतांक क्या होता है, अपने से भी कुछ नहीं लेना देना है, अपने तो केवल बीमा से मतलब है। बीमा केवल अपने को समझना है, बीमा कैसे निकालना है। आरोपित बल बटा लंबाई में वृद्धि। आरोपित बल मतलब बल है, और बल का बीमा यम यल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। लंबाई में वृद्धि हो चाहे लंबाई में कमी हो, चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, चाहे मोटाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो गहराई हो, सबकी बीमा यल ही होती है। यल लो भाई, एक यल से कट गया, यम टी माइनस टू। अभी इससे पहले हमने वाली वीडियो में बताया था यम टी माइनस टू पृष्ठ तनाव का होता है। ठीक है, ये चीज़ जब आप निकालते रहेंगे तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति बराबर होता है एक बटा आवर्तकाल। आवर्तकाल जो है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, टाइम है, समय है। तो एक बटा टी, और ये जब टी ऊपर आ जाएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा। जब ये टी ऊपर आ जाएगा क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब देखो भाई, चाप बटे त्रिज्या, चाप समझो, जैसे मान चलो ये कोई चाप हो गया, ये वृत्त है, वृत्त का ये कोई सेंटर हो गया, तो सेंटर हो गया, ये चाप हो गया, और इसके इससे ऐसे मिलाओगे ना, ये सब क्या होता है, त्रिज्या। तो ये भी एक प्रकार की लंबाई है, चाप भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई का बीमा यल होता है। ये त्रिज्या क्या, एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई का बीमा यल होता है। तो चाप की जगह पे बीमा क्या हो जाएगा, यल। त्रिज्या की बीमा क्या हो जाएगा, यल। तो दोनों मिला के बीमा क्या हुआ, यल बटा यल। यल बटा यल और यल बटा यल दोनों कट गए, क्या मिला, जब कट गया तो यल जीरो। यल जीरो मतलब बीमा कुछ नहीं, क्या, बीमा कुछ नहीं। और जब बीमा कुछ नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमाहीन राशि बोलते हैं। तो आपका कोण कैसा राशि है, बीमाहीन राशि है। पिछले क्लास में हमने एक बताया था आपको, क्या क्या बताया भाई, विकृति बताया था। विकृति बराबर क्या था, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। वो भी क्या थी, एक बीमाहीन राशि थी। ठीक ना। आगे है कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर कोण बटा समय, और कोण का बीमा कुछ नहीं मतलब यल जीरो, और समय का बीमा टी, भाई समय का बीमा टी, और टी ऊपर आ जाएगा तो यल जीरो टी माइनस वन। तो यल जीरो टी माइनस वन किसकी बीमा है, क्या, कोणीय वेग का। ठीक है, कोण का बीमा कुछ नहीं, कोणीय वेग का यल जीरो टी माइनस वन, चाहे यल जीरो मत बोलो, केवल टी माइनस वन बोल दो। ठीक है, तो ये रहा इतनी भौतिक राशियों का बीमा। ठीक है, अभी हम और भौतिक राशियाँ लिखने वाले हैं, उनकी बीमा कैसे कैसे निकाली जा रही है, ये तो अब आपको लगभग आइडिया लग गया होगा।
तो अब जो मैं भौतिक राशि लिखा करूँगा ना ऐसे यहाँ पे, तो आप वीडियो देख करके पहले रोक करके, देख करके नहीं रोक करके पहले आप क्या करोगे, इसको बीमा निकालो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जो बीमा निकाल रहा हूँ उसको देखो क्या आपका बीमी सूत्र और मेरा बीमी सूत्र मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, क्योंकि अब आप सभी लोग बीमा निकालना तो आपके लिए ईजी हो गया है ना, बस केवल अब आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, समझो। अब प्रैक्टिस में आप क्या करिए, भागीदार बनिए, ठीक है। लिख रहा हूँ भाई। हाँ दोस्तों, हमने कुछ और भौतिक राशियाँ लिखा हुआ है ना, देखो भौतिक राशियाँ ये सब लिखा हुआ है और इनका ये सूत्र है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। अब बीमा कैसे कैसे निकालेंगे वही आपको देखना है। और मैंने कहा था ना कि भाई आप अब की बार वीडियो को रोकना, और वीडियो को रोकने के बाद इन सभी की बीमा लिखना और देखना क्या आपकी बीमा और हम जो निकाल रहे हैं वो बीमा आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच करेगा, इतना मुझे भरोसा है। अगर आप कियोगे तो, और कितने लोग तो मुंह बना के देख रहे होंगे, कर भी नहीं करेंगे, सोचेंगे चलो सर तो बता रहे हैं अभी हम कर लेंगे, ठीक है। नहीं भाई, इतनी गंदी हरकत नहीं करना है ना, आपको पहले खुद करना है ना, कि खुद करना है, रफ में देखना है, उसके बाद फिर मेरा वाला मैच कर रहा है कि नहीं करना ये भी देखना है, ठीक है। चलो मिलाना भाई। कोड़ी तोड़ बराबर होता है कोड़ी वेग बटा समय। ये आपको धीरे धीरे समय के साथ याद हो जाएगा। जैसे आप लोग तोड़ देखें, तोड़ बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। इसी तरीके से कोड़ी वेग बटा समय, ये सब मैं याद कराने का तरीका बताऊंगा जब हम लोग कोड़ी तोड़, कोड़ी वेग, कोड़ी संवेग ये सब पढ़ेंगे तब। अभी नहीं, अभी तो केवल बीमा पे चर्चा हो रही है ना भाई। अभी हम लोग को क्या देखना, केवल बीमा देखना, बीमा। चलो भाई देखो जरा, कोड़ी वेग का बीमा भी हमने निकाला था, कोड़ी वेग बटा समय। तो कोड़ी वेग बटा समय जब हमने निकाला था उसका आया था L0 t-1। तो L0 क्या लिखोगे ना, L0 से कोनो मतलब नहीं है, t-1 बटा समय का t। अब ये t ऊपर आ जाएगा, जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-2। तो कोड़ी त्वरण का बीमा क्या हुआ, t-2 हो गया। आगे लिखा हुआ जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर, और द्रव्यमान का क्या होता है यम, और दूरी का क्या होता है यल। घात 2 है तो L2 लगा दो, तो क्या मिल गया यम L2, ठीक है, यम L2, ठीक। आगे लिखा हुआ कोड़ी संवेग। कोड़ी संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोड़ी वेग। तो जड़त्व आघूर्ण देखो यही निकाले अभी, देखो भाई कितना मजा है ना, आगे मिल रहा है यम L2, जड़त्व आघूर्ण का हो गया। और कोड़ी वेग का हमने बताया भाई, कोड़ी वेग बराबर होता है कोण बटा समय, यानी t-1। जब इसका गुणा कर दोगे यम L2 t-1। लो भाई कितना मजा आ रहा है। आगे क्या है, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा बराबर होता है उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। हमने दोस्तों आपको बताया कि कोई भी ऊर्जा हो, बल आघूर्ण हो, कार्य हो, उन सब की बीमा याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि यम L2 t-2 होता है। तो यहाँ पे उसमें ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा का क्या हो जाएगा यम L2 t-2, ठीक, बटा द्रव्यमान का यम, ठीक है। ताप वृद्धि, अब ये चीज़ तो नया आ गया, ताप वृद्धि का सर आपने बताया ही नहीं। आपने बताया कि द्रव्यमान का यम, लंबाई का यल, समय का टी, लेकिन ताप वृद्धि आपने बताया ही नहीं। ताप वृद्धि का होता है मेरे भैया थीटा। क्या होता है, थीटा। ये देखो ये हो गया थीटा। ये किसकी बीमा है, ताप का है। अगर कहीं विद्युत धारा मिल जाए ना एम्पियर का ए हो जाता है, क्या हो जाता है ए। तो जब आएगा उसको लिखेंगे, अभी नहीं आ रहा है, ताप वृद्धि आया हमने थीटा लिख दिया, ठीक है ना। अब ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाने से पहले यम को उड़ा देगा, जब उड़ा देगा क्या बचेगा L2 t-2 θ-1। L2 t-2 θ-1 किसकी बीमा है, विशिष्ट उष्मा की बीमा है। तो आपको ये थोड़ी याद करना कि विशिष्ट उष्मा की बीमा L2 t-2 θ-1 होता है। क्या याद करना है कि विशिष्ट उष्मा बराबर होता है उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। आगे क्या है, उष्माधारिता। उष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा, और द्रव्यमान का तो जुबनिया हो गया सर, द्रव्यमान का यम। और विशिष्ट उष्मा ऊपर से उठा लो, क्या L2 t-2 θ-1। जब इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा m L2 t-2 θ-1। लो भाई, उम्मीद है कि आप सभी लोग अगर निकाले होंगे ना तो आप सभी लोगों का भी यही आया होगा।
बस केवल इसको छोड़ करके कि आप यहाँ पे सोचे होंगे कि सर इसका क्या होगा, बाकी और चीज़ें तो मैच खाया खाया होगा ना। हाँ एकदम खाया होगा। ठीक है, चलो इतना ये हो गया। अभी और आपके सामने भौतिक राशि और उसका संबंध लिखने वाला हूँ और आपको मौका दूंगा क्या करने के लिए, बीमा निकालने के लिए। तो भाई निकालेंगे ना आपकी बार, एकदम पक्का। ठीक है निकालो भाई, अभी मैं लिख रहा हूँ तब ना। चलो भाई, हो गया 4 और भौतिक राशि आपके सामने। और इस बार आप लोग कोई आलस नहीं करोगे ना, डायरेक्ट करोगे। ठीक है कि हाँ इसकी बीमा क्या हो रही है। वीडियो को रोक लेना, ठीक है, वीडियो को रोक करके तब जाके करना। उसके बाद फिर मेरा वाला देखना कि आपका और मेरा बीमित सूत्र मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है ना। चलो भाई, उम्मीद है कि आप सभी लोग किए होंगे और अब मेरी बारी है। ठीक है, मैं भी कर लूँ। तो गुप्त ऊष्मा बराबर होता है उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान। हमने बताया कोई भी ऊर्जा हो, सभी ऊर्जा की जो बीमा होती है यम L2T-2 होती है। और निचवा क्या है, द्रव्यमान यम है। यम से कट गया, क्या मिला, L2T-2 मिल गया। क्या मिल गया, L2T-2 मिल गया। आगे क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। और रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। ये तो आपको धीरे धीरे याद करना है, इसको आपको धीरे धीरे स्लो मोशन में याद करना है। ठीक है ना, जब स्लो मोशन में याद करेंगे तो लंबाई में वृद्धि हमने बताया कि यल, ठीक है, और प्रारंभिक लंबाई वो भी क्या होता है यल, और ताप वृद्धि क्या होता है थीटा। यल तो शहीद हो गया, यल का हो गया, शहीद हो गया। और थीटा ऊपर आ जाएगा तो थीटा -1 हो जाएगा। और थीटा ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा -1 हो जाएगा। आगे भैया उष्मा चालकता गुणांक। उष्मा चालकता गुणांक बराबर होता है उष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी बटा क्षेत्रफल गुणे तापांतर गुणे समय अंतराल। इतना बड़ा सूत्र है, तो अगर नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं भाई, सब थोड़ी याद करना है। हमने बताया जितना हम लिखवा दे रहे हैं आपको, अगर मैं 30 लिखवा रहा हूँ 20 याद कर लो, 25 लिखवा रहा हूँ 20 याद कर लो। ठीक है, 30 लिखवाओ तब भी 20 याद करो, 25 लिखवाओ तब भी 20 याद करो, मतलब कम से कम 20 तो याद कर लो। ठीक ना। उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा का क्या होता है यम L2T-2। ठीक है, दूरी का क्या होता है यल बटा क्षेत्रफल का L2, लिखवाए ना क्षेत्रफल का L2, लंबाई गुणे चौड़ाई, तापांतर ताप है, ताप का थीटा, और समय अंतराल समय है तो T हो जाएगा। अब इसी को सेट करके लिख दो भैया। जब लिखोगे तो यम एक बार है, यस सर यम हो गया। यल पे आ जाओ, यल यहाँ पे देखो 2 बार, यहाँ पे 2 बार, 2 बार तो कट गया, एक बार बचा यम यल। देखो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार कट गया ना। यहाँ पे T-2, ये T निचवा है प्लस में ऊपर आ जाएगा तो -T-3, यम L T-3 और थीटा -1, ये क्या आ गया भैया, उष्मा चालकता गुणांक का बीमित सूत्र आ गया। ठीक है, आगे क्या, गैस नीतांक। गैस नीतांक बराबर क्या होता है, दाब गुणे आयतन बटा ताप। क्या होता है, दाब गुणे आयतन बटा ताप। दाब का जो होता है हमने बताया दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल का यम L T-2, क्षेत्रफल का L2, एक यल कटा होगा, यम L-1 T-2, देख लो जाकर। ठीक है, तो दाब का क्या हो गया, यम L-1 T-2, ये दाब का हो गया। आयतन का भी लिखवाए हैं L3, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ताप का थीटा। अभी जब थीटा देखो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से पहले ये -1 + 3, -1 + 3 कितना होगा, +2 हो जाएगा। ML2 -1 + 3 +2, ठीक है, ML2 T-2 थीटा -1। ठीक, तो भाई इस तरीके से हमने इतना और भौतिक राशियों का बीमा आपके सामने निकाल दिया हुआ है। एक बार और मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो एक बार और कुछ भौतिक राशियाँ और लिख देता हूँ और उन सभी का हम लोग बीमा निकाल लेते हैं। उसके बाद ये आपका जो बीमा निकालने का जो क्रम है ना, उसी को समाप्त करते हैं। फिर जाके हम लोग पढ़ेंगे बीमाओं के उपयोग क्या क्या होते हैं ना, उसको नई वीडियो से, बीमाओं के उपयोग क्या क्या होते हैं। अभी तो हमने बीमाओं के बारे में इतना ज़्यादा भौतिक राशि हमने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको बीमा निकालने का एकदम प्रैक्टिस हो जाए, बढ़िया से प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये। ठीक है, इतनी ज़्यादा बीमा निकाल करके ये क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। बीमा में कोई भी डर, कोई भी मतलब आपको दिक्कत न रह जाए। ठीक ना। चलो भाई कुछ और निकालते हैं हम लोग, और अब की बार फिर इस बार की तरह आप लोग फिर अब की बार भी निकालोगे। है ना, 4 और भौतिक राशियाँ। ठीक, ये देखो 4 और भौतिक राशियों का हमने
सूत्र लिखा हुआ है। अब ये सूत्र अभी आपको मिल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको मिलने वाला थोड़ी है सूत्र आपको याद करना पड़ेगा ना। ऐसे कहेगा कि प्लांक नियतांक का बीमित सूत्र लिखिए, तो प्लांक नियतांक बराबर जो होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति, ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक ना। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटा आवृत्ति क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। चलो भाई देखो, बोल्ट्जमान नियतांक बराबर होता है गतिज ऊर्जा बटा ताप। अब गतिज ऊर्जा का जो हो जाएगा भाई, ऊर्जा कौनो ऊर्जा हो m/2t-2 और ताप का थीटा, जब ये ऊपर आ जाएगा m/2t-2 थीटा -1, ठीक। आगे क्या है, प्लांक नियतांक ऊर्जा बटा आवृत्ति, कौनो ऊर्जा हो, बल कौनो ऊर्जा हो, बल आघूर्ण हो या कार्य हो, सबकी बीमा m/2t-2 होती है, दिमागवा में रख लो, ठीक है। तो क्या आप लोग रखोगे, m/2t-2 और आवृत्ति बराबर हमने बताया 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल